हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूफ करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले उसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो उसके दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता हो तो वह जो लाइन है तीसरे साइड के पैरेलल होता है। मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें एक लाइन हमने ड्रॉ किया है DE जो AB को D पॉइंट पर और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसमें ये खास बात है कि ये इसको दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता, मतलब कि AD/DB इक्वल होगा AE/EC के, ठीक है। तो ये जो लाइन है DE वो थर्ड साइड यानी BC के पैरेलल होगा। यही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने में सबसे पहले हमको क्या लिखना है, गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, ये ट्राइंगल ABC में AD/DB इक्वल है AE/EC के, ठीक है। इसको हम गिवन में लिख लेंगे AD/DB इक्वल है AE/EC को। ये कहाँ से लिखते हैं, इस स्टेटमेंट से आपको लेना होता है, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ में लिखना है जो हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है कि DE जो पैरेलल होगा BC के, DE पैरेलल है BC के, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में जो प्रूफ करने के लिए वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो इस थ्योरम को हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मतलब कि हमको प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC के, तो फिलहाल इसको लेट कर लेंगे कि DE पैरेलल BC के नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर BC के पैरेलल नहीं है, ये लाइन DE BC के पैरेलल नहीं है, तो इस प्लेन में कोई ना कोई एक ऐसा लाइन ज़रूर होगा जो BC के पैरेलल होगा। तो उस लाइन को हमने DF मान लिया है। हमने DF एक लाइन ड्रॉ किया जो BC के पैरेलल है, ठीक है। देन वी ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। अगर भाई साहब ये पैरेलल नहीं है तो इस प्लेन में कोई ना कोई एक ऐसा लाइन ज़रूर है जो इस लाइन के पैरेलल है, उसी लाइन को हमने DF मान लिया है, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में कंस्ट्रक्शन से हम जानते हैं कि DF पैरेलल है BC के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय कंस्ट्रक्शन DF पैरेलल टू BC। अब DF पैरेलल है BC के, तो इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। थेल्स थ्योरम को BPT भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AD/DB इज इक्वल टू AF/FC। अगर DF पैरेलल है BC के तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो ये दोनों साइड जो होगा सेम रेशियो में डिवाइड होगा। यही थेल्स थ्योरम है जिसको हम लोग BPT कहते हैं। AD/DB बराबर होगा AF/FC के, ठीक है ना। AD/DB इक्वल टू AF/FC कहाँ से हमने लिखा, तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब हमारे पास तो यहाँ गिवन में ऑलरेडी दिए हुआ है AD/DB इक्वल है AE/EC के। तो ये बात हम यहाँ लिख लेंगे AD/DB इक्वल टू AE/EC गिवन इक्वेशन सेकेंड। अब ज़रा गौर करेंगे फर्स्ट और सेकेंड पर कि LHS पे तो दोनों सेम हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का जो LHS पार्ट है वो बिल्कुल ही सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के RHS पार्ट को सेम कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 2। तो इसका RHS पार्ट क्या है, AF/FC, और इसका RHS पार्ट है AE/EC, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। बराबर चीज़ दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बट्टा पे का जोड़ कीजिएगा तो FC को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AF+FC बाई में FC मिलेगा। उसी तरह से यहाँ EC को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AE+EC बाई EC मिलेगा। अब फिगर में देखिए यहाँ पे क्या AF+FC है, तो अगर AF+FC अगर करें हैं तो हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। तो यहाँ AC लिख लीजिए। उसी तरह से AE+EC ऐड करेंगे तो फिर से हमें AC मिलेगा। तो यहाँ AC लिख लीजिए, AC से AC कैंसिल कर दीजिए और यहाँ जो EC है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो EC
इज इक्वल टू एफ सी मिल जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ए ई और ए एफ सॉरी ई सी और एफ सी आपस में बराबर हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। दो अलग अलग पॉइंट आपस में बराबर नहीं हो सकता है। सी से ई का डिस्टेंस और सी से एफ का डिस्टेंस एक साथ बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हमको मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को लिख देंगे, विच इज कंट्राडिक्शन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लेट किया हुआ है कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, जिसके कारण हमको कंट्राडिक्शन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी लाइन किसी लाइन के या तो पैरेलल हो सकती है या तो पैरेलल नहीं हो सकती है। तो जब पैरेलल नहीं है उस केस में हमको कंट्राडिक्शन मिल गया, यानी इसका मतलब इस आधार पे हम कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।